ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर 2, जिसका टॉपिक आज दूसरा लेक्चर इसका अपलोड करूंगा वोगल अप्रॉक्सीमेशन का। तो क्या है जी वोगल अप्रॉक्सीमेशन का? कहता है जी सॉल्व द गिवन टी पी बाय वैम टू फाइंड द टोटल मिनिमम कॉस्ट सॉरी। तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसकी वैम मेथड अप्लाई करके तो क्या करना है, टोटल मिनिमम कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। चलिए जी हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है क्या ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। इससे पहले भी लीस्ट कॉस्ट मेथड का भी जो लेक्चर था उसमें भी यही डाटा था, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में डिफरेंस, दोनों का आंसर का कितना का डिफरेंस आता है या नहीं आता। चलिए जी देखें, हमारे पास इसका टोटल 6 4 10 और 4 14 1400 हो गया, और 4 और 3 700, 7 और 6 1300, और जो 25 और ये 1400, इसका मतलब 1400 आ गया जी। तो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। तो चलो बाद में बाकी चीज़ें लिखूँगा। तो हमने क्या करना था, पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा, तो हमने पेनल्टीज़ निकाली थी। अब वो कैसे निकलेंगे, यहाँ पर मैंने फिर एक रफ पेज लिया ताकि मैं यहाँ पर 1 बाय 1 लिखूँगा। पहले पेनल्टी रो डिफरेंस लूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कॉलम डिफरेंस, ठीक है ऐसे, यानी कि यहाँ पर P1 लूँगा, इधर भी P1 लूँगा। P1 यानी कि रो डिफरेंस था। रो डिफरेंस में देखिए सबसे जो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 और उससे 1 के बाद क्या रहा 3, 1 और 3 का डिफरेंस लिया तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखें मिनिमम 2 है, उसके बाद 5 है, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और ये 3, 1 डिफरेंस आएगा इसका, ठीक है। अच्छा अब कॉलम वाइज देखें, 2 और 3 है, इसका डिफरेंस P1 कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। इस तरह इन दोनों में 1 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा, 3 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम जो डिपेंडेंटीज़ है या मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा है 3। अब क्या करेंगे हम 3 में, जो ये 3 वाले रो 2 है, रो 2 में देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी हमारे पास, ये है सॉरी, यहाँ पर 300 है। तो ये देखें यही है ना, तो ये मिनिमम है। अब क्या करेंगे, इसकी सप्लाई हमारे पास यहाँ से 600, डिमांड 1 की कितनी है 300, तो ये 3 का 300 यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 300 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होगी, ये वाला कॉलम जो है हमारा एंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 2 और 3, 2 वाला आएगा 2 3 और ये 4, और 2 यहाँ पर क्या आएगा 1 6 3 आएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू से लिख देते हैं। इसका 1 7 आएगा, 5 आएगा, और ये 3 आएगा, ये कितना है 4 9 और ये 2 आएगा। अच्छा अब जब हमने ये लिख रही तो साथ साथ हम यहाँ पर भी इसके ऊपर भी करते जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रो पेनल्टीज, रो डिफरेंस यानी कि यहाँ पर P1 लिखूँगा मैं। पहला रो डिफरेंस कितना था हमारे पास 2 3 और ये 1 था। अब नीचे भी हमने लिखना, तो यहाँ पर कॉलम डिफरेंस यानी कि यहाँ पर P1 आएगा। अब इसका डिफरेंस 1 2 2 लिखा था, 1 2 2 और ये 2, हमने ये वाली ली थी 3, और यहाँ पर हमने क्या किया था, पुट किया था वैल्यूज़ 300, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना रह गया 300 रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना 400, यहाँ पर पास कितना बचा 300, यहाँ पर कितना हमारे पास 400। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 400, यहाँ पर 375 है, और यहाँ पर पास 325 है, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे P2 निकालेंगे, P2 निकालो तो यहाँ पर रो डिफरेंस यहाँ पर P2। अब यहाँ पर देखें 4 और ये 1 है, 4 और 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 4 और 1 का डिफरेंस 3 आएगा।
और 5 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा, 3 और 2 और 3 का डिफरेंस 1 आएगा। अब यहाँ कॉलम वाइज आए तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है हमारे पास, 1 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा, यहाँ पर 3 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा, 4 यहाँ पर भी क्या आएगा 2। अब मैक्सिमम डिफरेंस हमारे पास कहाँ पर, ये 3 है, यानी कि 3 है, 3 की मिनिमम कॉस्ट हमारे पास ये है कितनी, 1 है। तो यहाँ पर 2 3 7 3 25 है, तो 3 2 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ 0। लो जी, अब हम क्या करेंगे, सेम यही यहाँ पर प्लंटीज लिखेंगे, यानी कि P2 3 1 1 3 1 1। और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P2 2 2 2, ये वाला नहीं आएगा, 2 2 2 मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास ये था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पुट की थी वैल्यू 325 0 325 325 यहाँ पर लिख दिया हमने, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 75। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब हम कहते हैं नेक्स्ट, फिर प्लेंटी निकालते हैं, यानी कि इसका मतलब ये वाली भी रो चली गई, सॉरी ये कॉलम भी चला गया हमारे पास, ये 2 ये बची और ये 2 तीनों बची, 3 ये क्या जी, 1 2 3 3 और ये 4। ठीक है जी। अच्छा जी, लो जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो बच गए ये छोड़ दें, ये 7 4 4 5 9 3 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर कितना बचा था हमारे पास, 75 बचा, यहाँ 300 बचा, यहाँ पर 400 बचा, यहाँ हमारे पास कितना बचा 375, और यहाँ कितना, ठीक हो गया जी। लो जब हमने निकालनी P, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ पर भी 3 आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब इनको निकाल लें। क्या जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 1। अब इस तरह डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 और 5, ये 2 आएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। अब मैक्सिमम हमारे पास डिफरेंस कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब ये डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, इसमें मिनिमम हमारे पास 5 है, 5 की डिमांड कितनी है हमारे पास 375, और है सप्लाई कितनी यहाँ पर 300, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 दे देंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा 75, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली रो भी गई। ठीक हो गया, हमारे पास क्या बची, अब सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, P3 हमारे पास 3 4 3 4 और ये 1, और इधर हमारे पास P3, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ 2 और यहाँ पर 2, 4 हमारे पास आया था मैक्सिमम, इसके अंदर ये वाली वैल्यू थी 5 वाली, यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 75, और ये हमारे पास 300 0 हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास ये रो गई है पहली और तीसरी, 1 3 3 और ये 4। चलिए जी, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास है जी 7 और 3, और यहाँ पर हमारे पास 4 और 2 है, 7 3 4 2। यहाँ पर हमारे पास 75 है, यहाँ 400 है, यहाँ हमारे पास कितना 75, और यहाँ हमारे पास कितना 400। ठीक है जी। अब प्लेंटी निकालो रो वाइज, P ये 4 आएगा, ये कितना डिफरेंस आएगा जी 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा डिफरेंस P3 P4 1 1 2 3 4। अब डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। लो जी, अब जाके मिनिमम जो मैक्सिमम है जो वह यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ इस कॉलम के अंदर हम पहले क्या करेंगे पुटिंग करेंगे। इस कॉलम में मिनिमम हमारे पास ये है, और यहाँ पर डिमांड कितनी है 75 है, तो 75 ये ले लेगा, यहाँ 75 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 325 बचेगा। ठीक है जी। लो जी, अब देखिए हमारे पास ये कॉलम भी चला गया, यहाँ पर बचा कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक ही कॉलम बचा है, तो हमने क्या करना है इस कॉलम के अंदर ही क्या करनी वैल्यू से पुट करनी है।
तो चलो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर लिख लें, उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं। P4 निकाल लिया, P4 3, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा 3 और ये 1। उसके बाद आ जाए हम यहाँ पर P4, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है जी। अब हमारे पास बचा था 3 और 4 वाला, 4 और 2 आया, यहाँ 4 यहाँ पर 2। अब ये हमारे पास था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू जो मिनिमम थी वो कौन सी 3 थी, यही यहाँ पर करेंगे 75, ये कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारे पास 325। ठीक हो गया जी। लो जी, अब हमारे पास देखें एक ही कॉलम बचा है, इस कॉलम के अंदर हमें प्लेंटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जो मिनिमम 375 है, यहाँ 325 यहाँ दे दो। मिनिमम कॉस्ट इशू करें ना, मिनिमम ये 325, यहाँ कितना रह जाएगा 75। अब ये 75 हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, ये था। इस तरह हमने क्या किया, हमने सारी एलोकेशन कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या लिखें आप, टोटल पहले लिखेंगे हम कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है हमारा क्या है, प्रॉब्लम जो है ये बैलेंस्ड है। क्या है जी, गिवन टीपी प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, आई टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड के बराबर है। तो सो वी यूज़ WAM method to find the total minimum cost we get initial, we get basic feasible solution is क्या है जी, पहले लिख लें हम x11। देखें एक मिनट, ये भी लिख लिया हमने, टोटल पहले एलोकेशन तो लिख लेना, टोटल एलोकेशन कितनी होनी, यहाँ पर फार्मूला लिख दें, टोटल एलोकेशन क्या है जी, m + n - 1। m हमारे पास 3 है, 3 + 4 - 1 तो कितना आ रहा 6। तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 पूरे हो रहे हैं ना, ओके हो गया। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हमने निकाला है वो क्या है, पहले यहाँ से x12 हमारे पास कितना 325, और उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर रो में देखें x14 कितना 75, उसके बाद हमारे पास x21 हमारे पास कितना 300, और x23 वो हमारे पास कितना है 300। उसके बाद हमारे पास ये नीचे x33 हमारे पास 75 है, x34 हमारे पास कितना है 325। ठीक हो गया जी। अब हमने लिखनी आगे इसकी रेस्पेक्टिव कॉस्ट लिख लें। हमारे पास रेस्पेक्टिव कॉस्ट क्या है इसकी, यानी कि C12 हमारे पास कितना आएगा जी, C12 1 है, और C14 जो है वो हमारे पास कितनी है जी 4 है, फिर C21 हमारे पास कितनी है जी 2 है, C हमारे पास 23 हमारे पास C23 5 है। फिर आ जाइए हम क्या करते हैं C33 वो हमारे पास C33 हमारे पास 3 है, C34 हमारे पास 2 है। लो जी ठीक है जी। अब मैं फार्मूला लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिखेंगे जी, टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट का फार्मूला यहाँ पर कोशिश करते पूरी करते इसी लाइन में x12
मल्टीप्लाई बाय C12 प्लस X14 मल्टीप्लाई बाय C14 प्लस X21 C21 प्लस X23 मल्टीप्लाई बाय C23 आगे प्लस X33 मल्टीप्लाई बाय C33 और मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस X34 मल्टीप्लाई बाय C34 क्योंकि जगह कम है ना इसलिए मैं नीचे इसके बाद ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख लेते हैं इसका वैल्यूज लिख लेते हैं अपना टोटल मिनिमम कॉस्ट। अब X12 हमारे पास कितना है 325 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 325 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कॉस्ट और यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखें जी हमारे पास क्या है जी ब्रैकेट 325 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट बंद प्लस 75 ओहो 75 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 300 ओहो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 आगे प्लस ब्रैकेट 300 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 325 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद इक्वल 360 आ गया। जिसका आंसर कितना आ गया मेरे पास ये फिक्स किया हुआ है मैंने इसलिए इसका ज़्यादा 360 नहीं आ रहा 3600 आ रहा है इसका टोटल आंसर। इसका कितना आ गया 3600 क्योंकि मैंने ये फ़िक्स किया हुआ है 4 तक। इसको मैं मिनिमम कर लेता हूँ फिक्स 2 तक। ये पॉइंट के बाद ये दो लास्ट 2 डिजिट जो है पॉइंट के बाद है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3600 RS डॉलर जो मर्ज़ी लिख दे। तो अगर डॉलर पीछे किसी क्वेश्चन में लिखा होगा इसी के सेम ऐसे डाटा के ऊपर मैं डॉलर लिखा तो आप डॉलर लिखिएगा और RS लिखा तो RS लिख दें जो आपको बेहतर लगे। ठीक है जी। लो ये देखिए जी ये था हमारा आज का लेक्चर वोगल अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप शेयर कीजिएगा और बताइएगा, प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।